एसडीएस विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 15 से जिस पाठ का नाम है मानव की कहानी। एक छोटी सी कहानी है जिसमें मानव के बारे में बताया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसकी मानव के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ शक्तिशाली दिया है ना, शक्तिशाली। शक्तिशाली का मतलब होता है ताकतवर, और समूह, समूह का मतलब होता है झुंड। सुरक्षित, सुरक्षित का मतलब होता है अच्छी तरह रखा हुआ। श्रेष्ठ, यहाँ पे दिया है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब होता है महान होता है। यहाँ पे बेडौल, बेडौल का मतलब होता है अनगढ़। हिंसक, हिंसक का मतलब होता है जीवों की हत्या करने वाला। घुमक्कड़, यहाँ दिया है घुमक्कड़। घुमक्कड़ का मतलब होता है जो एक जगह टिक ना सके। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का मतलब होता है जायकेदार होता है। चलिए हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्रिय श्वेता, एक आदमी है जो बोल रहा है, प्रिय श्वेता आज मैं तुम्हें मानव की कहानी सुनाता हूँ। वो बोल रहा है आदमी कि प्रिय श्वेता आज मैं तुम्हें मानव की कहानी सुनाता हूँ, मैं तुम्हें मानव के बारे में बताता हूँ। यह कहानी बहुत पुरानी है। ये जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत पुरानी है। आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले, आज से लगभग 10 लाख, जो 10 लाख वर्ष उससे पहले मानव हम लोगों की तरह नहीं रहता था। आज से 10 लाख वर्ष पहले जो मानव है हम लोगों की तरह नहीं रहता था। जो हम लोग इस समय मानव हैं उन हम लोगों की तरह नहीं रहता था। वह जंगली जानवरों की तरह रहता था। वे जो जंगल में जानवर जैसे रहते हैं उसकी तरह रहता था। वह जानवरों की तरह झुककर, वे जो जैसे जानवर झुककर हाथों और पैरों के बल चलता था, वह जानवरों की तरह झुककर हाथों और पैरों के बल चलता था। जो जैसे जानवर जंगल में रहते हैं उसी की तरह मानव रहते थे, और जैसे जंगली जानवर चलते हैं उनकी तरह झुककर हाथ और पैरों के बल चलते थे। जो मानव थे जैसे जानवर चलते हैं उसी की तरह झुककर हाथों और पैरों के बल वो मानव चलते थे। उस समय के मानव को हम आदि मानव कहते हैं। जो उस समय के मानव थे उनको हम क्या कहते हैं? आदि मानव कहते हैं। मानव ने धीरे धीरे धरती पर दोनों पैरों के बल खड़े होकर चलना सीखा। जो मानव आदि मानव हम लोग जिसे कहते हैं उन मानव ने धीरे धीरे धरती पर यानी जमीन पर दोनों पैरों के बल, यानी जैसे हम लोग चलते हैं उसी दोनों पैरों के बल खड़े होकर चलना सीखा। उसे यह सीखने में हजारों साल लग गए। उन लोगों को 2 पैरों पर खड़े होकर चलने में कितने साल लग गए? ये सीखने में उन्हें हजारों साल लग गए। इसके बाद उसके जीवन में सुधार होता चला गया। इसके बाद उनके जीवन में सुधार होता चला गया। धीरे धीरे उसने बहुत कुछ सीख लिया। धीरे धीरे उन लोगों ने, जो आदि मानव थे, उन लोगों ने धीरे धीरे बहुत कुछ सीख लिया। अपनी बुद्धि और अनुभव के कारण वे मानव अपनी बुद्धि और अनुभव, अनुभव का मतलब होता है तजुर्बा, वे अपनी बुद्धि और तजुर्बा के कारण वे दूसरे जानवरों से श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन गया। वे जो मानव थे आदि मानव अपनी बुद्धि और अनुभव यानी तजुर्बा के कारण वह दूसरे जानवरों से श्रेष्ठ मतलब महान और शक्तिशाली मतलब ताकतवर बन गए। तो दूसरों जानवरों से महान और
ताकतवर बन गए। आदि मानव पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच रहते थे। जो आदि मानव थे वो पशु और पक्षियों और जीव और जंतुओं के बीच रहते थे। उन लोगों के बीच यानी जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों की तरह जंगलों में रहते थे। शुरू में वे पेड़ों पर रहते थे। शुरू में वे कहाँ रहते थे? शुरू में वे कहाँ रहते थे? शुरू में वे पेड़ों पर रहते थे। वे कंद मूल फल खाकर अपनी भूख मिटाते थे। वे जो पेड़ों पर कंदमूल फल लगते थे उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाते थे। यानी जब उन्हें भूख लगती थी तो वे कंदमूल जो फल था उन्हें तोड़ करके खाते थे। प्यास लगने पर, जब उन्हें प्यास लगती थी तो प्यास लगने पर नदी झरने या तालाब का पानी पी लेते थे। जब उन्हें प्यास लगती थी तो वे या तो नदी से या तो झरने से या तो तालाब का पानी पी लेते थे। सर्दी गर्मी वर्षा, सर्दी यानी ये ठंड का मौसम सर्दी कहलाती है, और गर्मी जब हम लोग को गर्मी लगती है तो उसे गर्मी कहते हैं। और वर्षा जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश होती है तो उसे वर्षा कहते हैं। जब सर्दी गर्मी और वर्षा और हिंसक यानी जीवों का हत्या करने वाला इन पशुओं से, सर्दी गर्मी वर्षा और हिंसक पशुओं यानी जीवों की हत्या करने वाले पशुओं से बचने के लिए, इन सभी लोगों से बचने के लिए वे पेड़ों की घनी पत्तियों और गुफाओं में छिप जाते थे। जो पेड़ों की घनी पत्तियां थी, मतलब जो बहुत झाड़ियां की तरह रहता है, उसमें या तो गुफाओं में, पहले गुफा रहता था, या तो उसमें जाकर के छिप जाते थे। शुरुआत में उन्होंने जंगली जानवरों से बचने के लिए मानव के पास कोई हथियार नहीं था। शुरू में जब जंगली जानवर थे जो दूसरे जानवरों का शिकार करते थे, उनसे बचने के लिए उन मानव के पास कोई हथियार नहीं था, यानी कोई भी चीज नहीं था। इसलिए उन्होंने लकड़ी और पत्थर से हथियार का काम लिया। इसलिए उन लोगों ने जो लकड़ी और पत्थर से हथियार क्या किया, बनाना शुरू कर दिया और बना भी लिया। वे लकड़ी और पत्थर की सहायता से, लकड़ी और जो पत्थर से हथियार बनाए थे उनकी सहायता से जानवरों को भगाने और मारने लगे, उनको भगाने लगे और मारने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मारे गए पशुओं का मांस खाना भी सीख लिया। जो लकड़ी और पत्थर का हथियार जो बनाए थे उन्होंने, उनकी सहायता से जब जानवरों को मारते थे तो उन्होंने उनका मांस खाना भी सीख लिया। उन जानवरों का शिकार करते थे मानव लोग, उनका मांस वे लोग खाना सीख लिया। फिर वे जानवरों की खाल, जो खाल होती है जानवरों की चमड़ी, ऊपर वाली चमड़ी सबसे, खाल और पेड़ों के पत्तों से अपना शरीर भी ढकने लगे। फिर वे क्या किए, वे जो जानवर को मारते थे उनकी खाल को और पेड़ों की पत्तों से, जो पेड़ के पत्ते बड़े बड़े पत्ते होते थे उन पत्तों से अपना शरीर भी क्या किए, वे लोग ढकने लगे। यानी पहले वे लोग कपड़ा नहीं पहनते थे ना, तो क्या किए वे लोग धीरे धीरे उन जानवरों के खालों से और पत्तों से अपना शरीर को क्या करने लगे, ढकने लगे। बड़े और बेडौल माने अनगढ़, यानी पत्थरों को, यानी जो जिसे गढ़ा नहीं, मतलब वो लोग गढ़ते नहीं थे, उन पत्थरों को फेंकने में कठिनाई होती थी, मतलब परेशानी होती थी उन लोगों को। इसलिए उन्होंने पत्थरों को तोड़कर नुकीला बनाना सीख लिया। इसलिए उन लोगों ने उस पत्थरों को तोड़ करके उसे नुकीला, यानी शिकार करने के लिए उसे नुकीला बनाना सीखा। फिर उन्होंने क्या किया, वे पत्थरों को घिसकर सुडौल बनाने लगे।
फिर वे पत्थरों को घिसकर क्या करने लगे, सुंदर आकार वाला बनाने लगे। सुडौल का मतलब होता है सुंदर आकार, सुंदर आकार वाला। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों को ऐसा रूप देना सीख लिया। धीरे धीरे उन लोगों ने उन पत्थरों को ऐसा रूप देना सीख लिया जिसे आसानी से पकड़ा जा सके, जिसे आसानी से लोग पकड़ सकें और दूर तक फेंका भी जा सके, और जिसे वे लोग आसानी से पकड़कर दूर तक फेंक सकें। वे मानव द्वारा बनाए गए पहले हथियार थे। वे उन लोग मानव द्वारा बनाए गए पहले हथियार थे। पत्थर के हथियारों से, वे पत्थर के हथियारों से आदि मानव पशुओं का शिकार कर सकते थे। वे जो पत्थर का हथियार बनाए थे, वे हथियारों से आदि मानव क्या करते थे, पशुओं का शिकार कर सकते थे। पौधों की जड़ों को खोद सकते थे। वे जो पौधे थे उनकी जड़ों को क्या कर सकते हैं, खोद सकते थे और लकड़ी काट सकते थे। उन लोगों ने उन पत्थर से उन पत्थरों को नुकीला बनाया ताकि पेड़ों की जड़ों को खोद सके और लकड़ी भी काट सके। उन लोगों ने ऐसा बना दिया। पहले मानव भोजन की खोज में, जो पहले मानव थे वे भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। पहले मानव जो थे वो भोजन की खोज में यानी खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह भी जाकर के घूमते थे। उन लोगों को खोज यानी खोजते थे कि कहाँ मिल जाए। बाद में उन्होंने अनुभव किया, बाद में उन्होंने अनुभव यानी तजुर्बा किया कि इकट्ठे रहने से जीवन सुरक्षित रहता है। उन्होंने अनुभव किया यानी तजुर्बा लगाया कि हम लोगों को इकट्ठे रहने से क्या, हम लोग का जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए वे समूह बनाकर साथ साथ रहने लगे। इसलिए वे लोग समूह यानी सब लोग साथ मिलकर रहने लगे, साथ साथ रहने लगे। शुरू में मानव को आग का ज्ञान नहीं था। शुरुआत में उन्हें आग का ज्ञान नहीं था। जंगल में लकड़ियों की रगड़ से कभी कभी आग लग जाती थी। जो जंगल में लकड़ियां थी उनकी रगड़ से यानी जब वो घिसता था तो उससे कभी कभी जंगल में क्या आग लग जाती थी। तो डर के कारण जानवरों के साथ साथ मानव भी भाग खड़े होते थे। तो जब लकड़ियों के रगड़ के कारण जब जंगल में कभी कभी आग लग जाती थी तो डर के कारण, जब मानव नहीं जानते थे कि आग क्या होता है तो उनसे डरते थे सब। उनके डर के कारण उन्होंने क्या, जानवरों की तरह, जैसे जानवर आग देखकर भाग जाते हैं उसी की तरह साथ साथ मानव भी भाग जाते थे। बाद में उन मानव ने जाना कि आग बड़े काम की चीज है। फिर बाद में उन आदि मानवों ने जाना कि आग बड़े काम की चीज है, हमारे बड़े काम आएगी। उन्होंने देखा कि अगर कच्चे मांस की जगह उसे आग में पकाकर खाया जाए, उन्होंने देखा कि अगर कच्चे मांस, जो हम लोग कच्चे मांस खाते हैं, उसकी जगह पर उस आग में हम लोग पकाकर खाएं यानी भूनकर खाएं तो वह मुलायम और स्वादिष्ट हो जाता है। तो वह मुलायम और स्वादिष्ट यानी जायकेदार लगता है। धीरे धीरे वे अपना सारा भोजन, धीरे धीरे वे जो भी खाते थे, धीरे धीरे वे अपना सारा भोजन आग में पकाकर खाने लगे। जैसे हम लोग अब आग में पकाकर खाते हैं ना गैस पे, हम लोग तो अब तो गैस चलता है, पहले चूल्हे पे बनता था। उसी तरह ये लोग क्या किए, धीरे धीरे उस आग में भूनकर खाने लगे। आग से मानव के बहुत से काम आसान हो गए। वो जो आग था उस आग से उन मानव के काम, बहुत से काम, जितने काम थे वो आसान हो गए। धीरे धीरे बहुत से लोग आग को पवित्र मानने लगे। धीरे धीरे उन लोगों में से बहुत से लोग आग को क्या, पवित्र यानी शुद्ध मानने लगे।
बहुत से लोग तो आग को देवता मानकर पूजने लगे। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, बहुत से सारे लोग थे कि उन लोग जिन्होंने आग को देवता मानकर पूजने लगे। जैसे हम लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वैसे ही उन लोगों ने उस आग को देवता मानकर क्या उनकी पूजा करने लगे। मानव ने खेती करना बाद में सीखा। उन मानवों ने खेती करना नहीं जानते थे, तो मानव ने खेती करना बाद में सीखा। उन्होंने सबसे पहले मतलब यानी बाद में सीखा। सबसे पहले उन्होंने आग का शिकार का मतलब आग के बारे में जाना, फिर उसके बाद से उन्होंने मानव खेती करना बाद में सीखा। वो लोग खेती करना बाद में सीखे। खेती करने के लिए वे लोग खेती करने के लिए एक जगह टिक कर रहना जरूरी था। उनको खेती करने के लिए एक जगह टिक कर यानी एक जगह पे रहकर उनको रहना जरूरी था। इससे उनका घुमक्कड़ जीवन खत्म हो गया। इस खेती से उन लोगों का घुमक्कड़ जीवन खत्म हो गया। उन लोगों का वो जो घुमक्कड़ जीवन था, घुमक्कड़ यानी जो एक जगह पर टिक कर ना रह सके, उन लोगों का ये जीवन खत्म हो गया। अब उन्हें भोजन के लिए शिकार करने की चिंता नहीं रह गई थी। जब उन्होंने खेती करना सीख लिया तो उन्हें भोजन के लिए यानी खाने के लिए शिकार करने की चिंता नहीं रही। अब उन्हें शिकार करने की कोई चिंता नहीं थी। खेती के काम में जो वो लोग खेती करते थे उनके काम में सहायता देने के लिए वे पशुओं को खेती के काम में जो खेती का काम होता था वो सहायता देने के लिए वे पशुओं को पालने लगे। वो खेती करने के लिए उन पशुओं को पालने लगे। पशुओं से उन्हें दूध, मांस और चमड़ा भी मिल जाता था। वो जो पशुओं को पालते थे उनसे उन्हें क्या दूध भी मिलता था और मांस भी मिल जाता था और चमड़ा भी मिल जाता था। फिर मानव ने मिट्टी और पत्थर के बर्तन बनाना सीखा। फिर उन मानव ने धीरे धीरे क्या सीखा? फिर मानव ने मिट्टी, ये जो मिट्टी होता है उसके और पत्थर के जो पत्थर थे उनके बर्तन बनाना सीखा। धीरे धीरे वे कपड़ा बुनना भी सीख गए। धीरे धीरे वे लोग कपड़ा बुनना भी सीख गए यानी कपड़े बनाना भी सीख गए। बाद में पहिए की खोज हुई। उन्होंने बाद में क्या किया? पहिए की खोज की। पहिए की खोज ने तो मानव का जीवन पूरी तरह बदल दिया। उस पहिए की खोज उन्होंने किया, उसकी खोज ने तो मानव का जीवन पूरी तरह बदल दिया। अब उसके लिए कहीं आना जाना और सामान ढोना आसान हो गया। उन मानवों के लिए अब कहीं आना और जाना और सामान ढोना और भी आसान हो गया। पहिए की खोज कैसे हुई इसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। उस आदमी जो कहानी सुना रहा था मानव के बारे में, उन्होंने कहा पहिए की खोज कैसे हुई इसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। फिर और कभी जाऊंगा तो बताऊंगा। तुम्हारा पिता जो से कहानी बता रहा था श्वेता को, वो उसका पिता था। उसके पिता का नाम क्या था? आनंद। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। चलिए, धन्यवाद।